हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निष्काम एजुकेशन। फ्रेंड्स, इसमें आज हम करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा डेली का आता है। ये 9th नंबर का डेली प्रैक्टिस सेट का जो पार्ट है, ठीक है। इसमें कुल टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके CGPSC और CG व्यापम के लिए, ठीक है। इसका PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप टेलीग्राम से जुड़िए और अपना ये वाला जो वीडियो, ये वाला जो PDF है, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके आंसर की भी आपको दे दिए जाते हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रतनपुर स्थित महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। पहले जो है पूछता था, अभी वर्तमान में भी एक दो पेपर जो व्यापम के हुए हैं उसमें भी इसको पूछा गया था जीर्णोद्धार से, ठीक है। महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है जाजल देव प्रथम, बहारेंद्र साय, कल्याण साय या लक्ष्मण साय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहारेंद्र साय, ठीक है। बहारेंद्र साय के द्वारा इसको जीर्णोद्धार करवाया गया था। देखिए, जब बहारेंद्र साय जो है कौन था, तो ये जो कलचुरी वंश है, ठीक है। कलचुरी वंश का जो अंधकार युग, अर्थात प्रतापमल, हम लोग देखे थे प्रतापमल का शासनकाल था 1222, ठीक है। 1222 तक का इसका शासनकाल था। इसके बाद 200-300 वर्षों तक का, लगभग 200 वर्षों तक का शासन किसी का नहीं देखा गया, ठीक है। उसके बारे में जानकारी भी नहीं मिलती है। उसके बाद डायरेक्ट जो है रतनपुर क्षेत्र में इस बहारेंद्र साय के बारे में पता चलता है। इसी का पुत्र था कल्याण साय, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे शासक आए। उसके बाद फिर लक्ष्मण साय ने शासन करना शुरू किया। इस प्रकार से इसका क्रम बढ़ते गया, ठीक है। तो इतनी जानकारी को आप याद रखिए। इससे संबंधित और बहुत सारी जानकारी है, उसको डिटेल वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व सुधार हेतु जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है कल्याण साय, रघुनाथ सिंह, लक्ष्मण साय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जमाबंदी प्रणाली क्या थी, तो ये जो है एक प्रकार की राजस्व पुस्तिका थी, ठीक है। ऐसी राजस्व पुस्तिका थी जिसमें जो है राजस्व कैसे एकत्रित करने हैं उसके सभी डिटेल दिए गए थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये राजस्व पुस्तिका में जो है पूरे 36 गढ़ों का उल्लेख किया गया था, और जिस जगह से और किस जगह से कितने कितने राजस्व वसूली की जाती है, उन सभी का डिटेल और ब्यौरा इसी के आधार पर गठित होता था। अर्थात ये एक प्रकार से जो है राजस्व वसूल करने का एक पुस्तिका था, ठीक है, जिसमें जो है कई लाख, लगभग 6 लाख से भी अधिक जो है कर वसूल होते थे, ठीक है। आगे चलकर कि ये जमाबंदी प्रणाली से ही हमारा जो 18 गढ़ है उसको बांटने में मदद मिली थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण साय के द्वारा जमाबंदी प्रणाली शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है, देश बही नामक लेखा जोखा पुस्तिका तैयार किस शासक के द्वारा किया गया था। तो देखिए, देश बही नामक एक पुस्तक है, इसका जो है लेखा जोखा तैयार लक्ष्मण साय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो जमाबंदी प्रणाली को आप याद रखिएगा कल्याण साय से, और देश बही नामक पुस्तक जो है और लक्ष्मण साय से याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथे नंबर का क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन कलचुरी कौन से शासक हैं। तो देखिए, जब मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसका शासनकाल आप सभी को पता होगा, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, तो मुगल काल में इसका शासनकाल लगभग इनका शासनकाल 1658 से, जहांगीर की मृत्यु के बाद 1658 से लेकर के 1707 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसी के समकालीन जो था हमारे छत्तीसगढ़ का तखत सिंह था, ठीक है। तखत सिंह जो कि इसके ही समकालीन था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तखत सिंह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध इतिहासकार गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबार पे रहते थे। जो देखिए, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, किनको, गोपाल प्रसाद मिश्र को। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए एक है खूब तमाशा, जो कि क्या है, एक प्रकार का व्यंग्यात्मक जो है लेख है,
ठीक है। इसमें जो है कल उस समय के शासक मुगल सम्राट का इसमें क्या किया गया है, आलोचना भी किया गया है और अच्छे से इसका चर्चा भी किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार गोपाल प्रसाद मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबार पर रहते थे, तो राज सिंह के दरबार पर रहते थे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो गोपाल प्रसाद मिश्र है इसी का ही एक पुत्र है जिसका नाम था माखन मिश्र, ठीक है। माखन मिश्र, इस माखन मिश्र को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पिंगल शास्त्री इतिहासकार कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, माखन मिश्र को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, भास्कर पंत के आक्रमण के समय छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक का शासनकाल चल रहा था। तो आप सभी को पता है जब भास्कर पंत ने 1741 में हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था, ठीक है। ये भास्कर पंत कौन था, तो रघुजी प्रथम का ये क्या था, सेनापति था भास्कर पंत। इसी ने ही रघुनाथ सिंह जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था, ठीक है, इसी के समय इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। उस समय सन चल रहा था 1741, ठीक है। तो इसी 1741 के समय रघुनाथ सिंह का शासनकाल के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था और अपने छत्तीसगढ़ को मराठा अधीन बना लिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन था। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका पहले करेक्ट आंसर कर लेते हैं, रघुनाथ सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मराठों के अधीन पहला शासक, मैंने आपको बताया 1741 में क्या हुआ था, जब भास्कर पंत जो है आक्रमण किया था छत्तीसगढ़ में, तो रघुनाथ सिंह जो है मराठों के अधीन हो गया था और मराठों के अधीन होने वाला रघुनाथ सिंह जो है वह पहला शासक था। इसके बाद 1741 से लेकर के 1745 तक का इन्होंने शासन किया। 1745 में इनकी मृत्यु हो गई, तो अगला शासक बन गया था मोहन सिंह, ठीक है। तो मोहन सिंह 1745 से लेकर के 1758 तक का शासन किया। ये जो है 1758 में जो है इसका मृत्यु हो गया मोहन सिंह का। तब जो है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन होना शुरू हो गया। लेकिन ये दोनों जो है अप्रत्यक्ष रूप से शासन किए दोनों। तो पहले रूप से ये मराठों के अधीन था, दूसरा मराठों के अधीन ये था। तो मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक बोला जाए तो रघुनाथ सिंह और अंतिम कलचुरी शासक बोला जाए तो मोहन सिंह आ जाएगा इसका, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़न होते हैं, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, कौन सा एक जगह कलचुरियों की राजधानी नहीं रही है, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता है कलचुरी वंश जो है हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले बहुत लंबे समय से शासन किए हैं, लगभग 700-800 साल तक का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनकी राजधानी थी तुम्माड़, ठीक है। उसके बाद ले आए रतनपुर, ठीक है। रतनपुर के बाद हमको पता चला छुरी कोसगई के बारे में, ठीक है। छुरी कोसगई जो कि कोरबा साइड में पड़ता है, छुरी कोसगई उसके बारे में, ठीक है। तो एक हो गए, 3 हो गए, एक रतनपुर, एक तुम्माड़, उसके बाद रतनपुर 2 हो गए, एक छुरी कोसगई के बाद हमको पता चला खल्लारी के बारे में, ठीक है। खल्लारी के बारे में पता चला, खल्लारी 4 हो गया, 4 नंबर का खल्लारी। उसके बाद खल्लारी के बाद पता चला रायपुर के बारे में, तो रायपुर 5, ठीक है। इसमें इसका कलचुरियों की राजधानी नहीं रही है पूछा है, तो ये आरंग जो है वो इसकी राजधानी नहीं रही है, आरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रतनपुर स्थित प्रसिद्ध तालाब बहरैया तालाब का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो ये आपके ऑप्शन है कल्याण सिंह, भारेंद्र साय, राज सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारेंद्र साय। भारेंद्र साय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है। और अंधकार युग के बाद जो है पहले ऐसे शासक है जिसके बारे में हमको पता चलता है, इनके द्वारा बहुत सारे कार्य करवाए गए, जिसमें से एक कार्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहरैया तालाब का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण के कारण निम्न में से नहीं है। देखिए बहुत सारे कारणों की वजह से हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण हुए थे, उन्हीं आक्रमणों को देखना है और ये इसमें से पता करना है चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा कारण जो है वह नहीं है, ठीक है, मराठों के आक्रमण का। तो ऑप्शन ए में है मराठों की महत्वाकांक्षा। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, मराठों की महत्वाकांक्षा थी, इसी कारण उन्होंने क्या किया था, हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था। छत्तीसगढ़ के कमज़ोर शासक, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कमज़ोर हो गए थे उस समय के शासक, ठीक है, इसीलिए तो आत्मसमर्पण कर दिया रघुनाथ सिंह ने। फिर दिया है छत्तीसगढ़ का उपजाऊपन, बिल्कुल छत्तीसगढ़ पहले से ही उपजाऊपन रहा है और अभी वर्तमान में भी है, आगे भी रहेगा, ये भी कारण है, ठीक है।
ऑप्शन सी में है कलचुरियों का लंबा शासन करना, ठीक है, लंबा शासन करना है, बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। कलचुरी जो है लंबा शासन तो कर रहे थे, साथ ही वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासन इन्होंने किया है लंबे समय तक का। इसका ये कारण नहीं है कि इनके लंबे शासन कर रहे थे तो इनका क्षीण हो गया शक्ति, ऐसा कुछ कारण नहीं है इसका, ठीक है, मराठा आक्रमण करने का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार आपके सभी जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी आप वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। वहाँ पर इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल ही यहाँ से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।